हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सैंपल पेपर में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले जो इसकी डायग्राम है, इसमें बच्चों को बहुत ही परेशानी आती है। सिंपल तरीके से हमने बनानी है। पहले हमें एक लाइन ड्रा कर लेनी है, फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना है, कन्वेक्स लेंस। आफ्टर दैट ये लाइन सबसे पहले बनानी है, ये लाइन यहां पर आ गई। उसके बाद यहां से एक लाइन यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस से निकल जाएगा। यहां पर आईपीस बनाएंगे जो कि इससे बड़ा होगा। अब ये लाइन यहां से निकाल देनी है, ये बनेगा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर आईपीस का, सी डैश। ये सी है और ये सी डैश है। उसके बाद यहां से एक लाइन जो कि इसको मिलेगी, ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, जो कि बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज। यहां से एक हमने अपने तरफ से फाइनल इमेज ड्रा कर लेना है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और उससे भी एक लाइन ऐसे ड्रा कर देनी है, बाहर की तरफ से निकल जाएगी। राइट, इन दोनों को मिला लेना, इन दोनों को मिला लेना, और यहां से एक लाइन सीधी जो यहां पर टच होगी, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल डायग्राम, जहां जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती बनाने में। लेबल कर लेना है फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस है दोनों लेंस में, ये होगा L, दिस इज VO, ऑब्जेक्ट का इमेज ये बनेगा VO, ये बनेगा UO, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, क्योंकि ये बना फाइनल इमेज तो ये डिस्टेंस बनेगा VE, जिसको हम कैपिटल D भी लिखते हैं। ये जो इमेज था ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये हम इसको कर देंगे UE। आपकी ये लेबल डायग्राम बन जाएगी। अब जो मैग्नीफिकेशन होती है, मैग्नीफिकेशन होती है कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आईपीस, आईपीस का जो एंगल बन रहा है जिसको हम बीटा बोलते हैं, और डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हम अल्फा बोलते हैं। तो यहां से जो करेंगे m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा को tan बीटा ले रहे हैं क्योंकि ऑप्टिक्स में सारा कुछ हम tan में ही सॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, बेस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसी की रेशो ही काम आती है, tan बीटा और tan अल्फा। अब tan बीटा क्या है? tan बीटा ये है, ये एंगल आईपीस का, ये एंगल परपेंडिकुलर बेस। अब ये आ गया ए डबल डैश अपॉन डी, डी क्या है? ये डिस्टेंस। tan अल्फा क्या होगा? ए डैश बी डैश अपॉन डी, ये डी जितना भी है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, डी से डी कट जाएगा, हमारे पास आया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अब देखो ऑब्जेक्टिव का MO क्या होगा? मैग्नीफिकेशन क्या होगी? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? AB, यहां पर AB लिख देते हैं, और इमेज क्या है? A डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट क्या है? AB। तो ये आ गया A डैश बी डैश अपॉन AB, MO। अब MO क्या होता है? VO अपॉन UO, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब A डबल डैश बी डबल डैश और A डैश बी डैश, ये होगा मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस, ये होगा VE अपॉन UE। और VE कितना है? VE कितना है? D, D है V। अब UE कितना है? A डैश C डैश, ये UE, ये रेशो आ गई। अब हमने पढ़ा हुआ है लेंस मेकर फार्मूला 1/FE, 1/V माइनस 1/U। 1/V क्या है? V क्या है? D। नेगेटिव क्यों आएगा? इधर बन रहा है। A डैश C डैश, वो भी इधर बन रहा है, वो भी नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएंगे, नेगेटिव और नेगेटिव इसके कट जाएंगे, और उसके बाद क्या आएगा? ये बन जाएगा हमारा। अब तीनों को D से मल्टीप्लाई कर दें, D एंड D, ये D कट गया, -1 आ गया। अब इससे यहां आएंगे हम, D अपॉन FE
इज इक्वल टू -1 प्लस डी अपॉन ए डैश सी डैश। ए डैश ये क्या है, डी अपॉन ए डैश सी डैश एम ई, यहां पर एम ई लिख देंगे। अब एम ई क्या होगा, डी अपॉन एफ ई प्लस 1 जी। एम ई हमारे पास आ गया, एम ओ हमारे पास ये है वी ओ अपॉन यू। तो कैपिटल एम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके वी ओ अपॉन यू ओ, जो कि क्या बनेगा एम ओ, और ये एम ई, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको डायग्राम को मैं बार बार बोलूंगा, इसके जो डायग्राम है इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि डायग्राम अगर सही होगा तो आप ये डिराइव कर सकते हैं, राइट। और इसको ड्राइव करके एक दो बार इसको जरूर आप लिख के प्रैक्टिस कर लें। आज से फाइनल एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस आपको रेगुलरली इन रेगुलर डेफिनेट इंटरवल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। उसी को ही आप अगर तैयार कर लेंगे तो बड़े अच्छे मार्क्स के साथ आप बोर्ड्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।